हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। सुबह की बज रही हैं 6:30 और सबसे पहले मैंने उठ के कपड़े लगाए हैं, क्योंकि जगह जगह से हम लोग होके आए हैं, काफ़ी जगह घूम के आए हैं और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। कुछ कपड़े तो मैंने अपनी छोटी बहन शालू के यहाँ पंजाब में ही धो के डाले थे और बहुत सारे कपड़े थे, यानी कि सर्दियों की जो जैकेट्स वगैरह, स्वेटर वगैरह जो भी थे ना, वो मतलब ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कपड़े। तो कुछ कुछ मतलब ऐसे धोए जिससे कि थोड़े से सूख जाएं जल्दी, लेकिन उनको भी सूखने में 2-3 दिन लग ही गए थे। जो भी मैंने कपड़े हल्के फुल्के ही कपड़े धोए थे, लेकिन उनको सूखने में भी 3-4 दिन लग गए थे, क्योंकि उधर भी थोड़ी सी धूप कम ही निकल रही थी, ठंड बहुत थी। तो सबसे पहले मैंने देखिए उठ के कपड़े, मतलब जो चादर विदर थी ना, बेडशीट और जो ब्लैंकेट वगैरह थे, उनको जिनको लेके गई थी मैं ट्रेन में बिछाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने वही लगाए थे कपड़े। और रात को देखिए मैं आ गई थी, जहाँ से ये पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था ना मेरा, उसी वीडियो के बाद मैंने सुबह ये स्टार्ट किया था, वहीं से ये दूसरा आज का वीडियो। तो देखिए मैं सुबह में उठ के सीधा कपड़े मैंने धोने के लिए रख दिए, मशीन में लगा दिए मशीन को। और इधर आ गई हूँ मैं किचन में, मुझे बनाना है खाना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है। आटा देखिए बाजू में ही रखा हुआ है गूंदने के लिए। रात को लेट सोए थे, पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, टाइम 1 बज गया था। उसके बाद ही हम लोग गए थे सोने के लिए, मतलब मैं सोने के लिए लास्ट में गई थी, सब लोग तो खा पी के सो गए थे। तो मेरा ही था कि मैंने जब मतलब जैसे मैं सोने गई थी तब बज गया होगा, 1:30 तो बज ही गया होगा। तो ऐसा ही था कि सुबह फिर मेरी आँख नहीं खुली जल्दी, लेकिन फिर भी 6:30 बजे मतलब उठ गई थी मैं। 6:30 से पहले ही उठ गई थी, 6:30 बजे तक तो मैंने अपने मशीन में कपड़े लगा दिए थे। यहाँ पर देखिए मुझे आटा गूँदना था, और ये जो हंडे में पानी था ना, उसको मैंने फेंका, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ये हंडा को, आज जो पीतल का हंडा है ना, जिसको कलसा भी बोलते हैं, तो उसका पानी जो फेंक दिया मैंने, और उसको अच्छे से घस के मैं पानी भर लूँगी। और फिर आटा गूँदना हो या फिर खाना बनाना हो, फिर इसी से काम चलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये पानी भरा हुआ रखा था। जब से हम लोग गए थे उसके पहले से ही, मतलब उसी दिन मतलब भरते हैं ना, ये रोज़ रोज़ खाली नहीं करती हूँ मैं, 2-3 दिन के बाद ही खाली करती हूँ। और जब मुझे ये हंडा को घसना होता है, मतलब मांजना होता है, तब मैं इसे खाली कर लेती हूँ। वैसे तो 3-4 दिन में ऐसे खाली करती रहती हूँ, और हाथ से मतलब ऐसे ही जो अपना बर्तन वाला साबुन होता है उससे धो लेती हूँ, अंदर और बाहर। और जब मुझे अच्छे से इसको प्रॉपर धोना होता है तो मैं पीताम्बरी से इसको बाहर से धोती हूँ, और अंदर से अपने जो बर्तन धोने वाले साबुन होता है ना, उसी से धोती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हंडे को अच्छे से मांज के पानी भर लिया उसमें। अब मुझे गूँदना है आटा, क्योंकि पराठे बनाने हैं मुझे सुबह सुबह। तो हस्बैंड तो चले गए थे ऑफ़िस, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सब्ज़ी थी नहीं मेरी, मतलब मेरे फ्रिज में कोई भी, क्योंकि सब्ज़ी रख के भी मतलब नहीं था, क्योंकि ख़राब ही हो जाता था ना इतने दिनों से, तो कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने सुबह चाय पराठे बना लिए हैं, और शालू ने ब्रेड दी थी, जो फ्रूटी ब्रेड होती है ना, मीठी वाली, वो थी। और सुबह मैंने अंडे मंगा लिए थे, तो पराठे भी बन चुके थे और ब्रेड ऑमलेट भी बना ली थी मैंने। और हस्बैंड को सुबह मतलब चाय पी के चले गए थे, क्योंकि ब्रेड रखी हुई थी घर में, तो वो पी के चले गए थे। आज टिफ़िन विफ़िन कुछ मतलब दिया नहीं मैंने, क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं। तो जब वो आएंगे शाम को तो सब्ज़ी लेके आएंगे। और दोपहर के लिए मैंने बना लिए थे अंडे मंगा के रखे ना, वही मैंने दोपहर में अंडे आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो इसी तरह देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में जब बाहर चले जाते हैं तो ऐसा होता है, जब लौट के आते हैं तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम होम मेकर को किसी न किसी तरह से एडजस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे अपनी घर गृहस्थी से जुड़ा हो, कुछ भी हो। देखिए हम गृहिणियों को एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो साहिल उठ चुका था और उसको ही मैं आवाज़ दे रही थी कि तूने ब्रश किया कि नहीं किया, और नहाना धोना है कि नहीं, क्योंकि वो सुबह उठ गया था हम लोग के साथ साथ में ही। तो उसी से फिर मैंने अंडे भी मंगा लिए थे, और हस्बैंड चले गए थे अपने ऑफ़िस, तो उसी को मैं आवाज़ दे रही थी। वो अपना कुछ काम कर रहा था, तो उसने सुना नहीं, मैंने बार बार उसको बोला। फिर मैंने देखा जाके कि वो हेडफोन लगाया था, तो उसे सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने साथ ही साथ में
चाय पराठे बनाने के बाद मैंने नाश्ता कर लिया था साथ में ही। और साहिल के देखिए ये बना लिए थे मैंने फ्राइड राइस, क्योंकि वो अंडे खाएगा नहीं। तो सब्ज़ी अभी बन ही रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपना मिट्टी का जो मटका है ना वो खाली करके उसको भी धो लूँ, क्योंकि हंडा तो मैंने सुबह मांज लिया था। तो बस यही रह गया था, क्योंकि ये इधर जो खिड़की है ना उधर से ही धूल मिट्टी आती है हवा के साथ साथ। वैसे बाहर तो मैंने इसे धोया था पिछले कई दिनों पहले, मतलब जाने से पहले धोया था 10-15 दिन पहले ही, लेकिन इसको अंदर से नहीं क्लीन किया था। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बनी रही है और मुझे अभी बाहर का कुछ करना नहीं है, क्योंकि कपड़े भी धुल रहे हैं अपने और सब्ज़ी भी मेरा बनी रही है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी, ये मिट्टी के हंडे को भी साफ़ कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर मैंने इसको साफ़ करके एक साइड में रख दिया है, और मुझे यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जिस लकड़ी पर ये रखा रहता है ना उस लकड़ी के नीचे भी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। धूल मिट्टी मतलब आई जाती है खिड़की की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर रहते हैं तो धूल मिट्टी नहीं आती है, धूल मिट्टी हर जगह आती है, ठीक है। तो सफाई अपने हाथ में होती है कि कब करनी है कब नहीं। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ अच्छे से पानी डाल के और साफ़ कर लिया था। कल रात को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्लीनिंग की थी, कपड़े से मतलब पोंछ दिया था। लेकिन अभी मैंने क्या किया, जब ये हंडा उठाया ना तो इस लकड़ी के ऊपर जो ये मिट्टी का जो मटका रखा रहता है ना, इसके ऊपर भी मिट्टी मिट्टी जमा थी और इसके नीचे भी। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर जितनी भी ये एरिया थी ना मुझे दिख रही थी, जो खुला दिख रहा था मैंने उसको साफ़ कर दिया था। और जो कपड़ा ये है ना उसको भी मैंने अच्छे से मतलब साफ़ करके, मतलब अच्छे से धो के इसको इसके ऊपर बांध दिया था और इसको भर दिया था। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई है और एक साइड में चावल भी हो गए हैं। साहिल के लिए बन गए हैं फ्राइड राइस, तो वही खाएगा वो, क्योंकि वो नॉनवेज खाता नहीं है। तो कोई होता है ना नॉनवेज जो नहीं खाता है, वो अंडे खा लेता है, लेकिन ये लड़का अंडे भी नहीं खाता है। तो जब भी नॉनवेज बनता है ना तो फिर मुझे टेंशन हो जाती है, फिर इसके लिए कुछ ना कुछ अलग से बनाना ही पड़ता है। अब देखिए किचन का काम मेरा पूरा हो चुका है। अब मुझे करनी है ये बालकनी की सफाई, क्योंकि रात में मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी, क्योंकि पोछे से भी काम नहीं बनने वाला था मेरा। यहाँ पर मैंने अच्छे से धुलाई कर दी है, पहले झाड़ू से सब साफ़ कर दिया था, फिर एक बार मैंने वाइपर लगा दिया था यहाँ पर। तो एक गमला भी है यहाँ पर जो मेरा गिर गया है नीचे, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे एक गमला कम है, सिर्फ ऐसा खाली खाली लग रहा था। वो हमने सोचा कि पौधे सूख गए हैं हमारे, इसलिए ये खाली खाली लग रहा है। लेकिन जब आज सुबह हस्बैंड गए ना ऑफिस, तो फिर उन्होंने नीचे जो रहते हैं ना, उन्होंने उनको रोक लिया और बोला कि आपका गमला हमारे नीचे गिरा आके। तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे कोई बाइक नहीं खड़ी थी। जिस जगह पे ये गिरा ना गमला, वहाँ पर बाइक खड़ी रहती है और हमारी ही बाइक खड़ी रहती है। तो हमारी बाइक को क्या किया था इन्होंने कि दूसरी जगह खड़ा कर दिया था, तो बच गई थी हमारी बाइक, वरना कुछ ना कुछ टूट फूट जाता। तो देखिए सारा काम अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और जो हाथ से कपड़े धुलने वाले थे वो हाथ से धो लिए थे, और जो सॉक्स थे थोड़े से जो रात को उतारे थे वो धो के मैंने इधर डाल दिए हैं। और जो मतलब हाथ से धुलने वाले कपड़े थे मैंने हाथों हाथ धो के बाथरूम से निकली हूँ, क्योंकि रात को जिन्होंने इन लोगों ने सॉक्स वगैरह उतार के फेंक दिए थे। और जो बाहर से जो अभी हमारे पास रखे हुए हैं ना बैग में, जो गंदे सॉक्स या कपड़े, उनको मैं अब धीरे धीरे निकालूंगी। और बहुत मतलब 4-5 दिन हो गए हैं मुझे आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर, तो 4-5 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, और मैं रोज़ डेली मशीन लगा रही हूँ। रोज़ के कपड़े हैं, ये बनियान है इनकी, सैंडो बनियान, जिसको हल्दी में उन्होंने, जहाँ पर मैं गई थी ना अपने जेठ जी और जेठानी जी के घर पे, तो उन्होंने हल्दी रस्म होती है ना, हल्दी लगाने वाली, तेल चढ़ता है हल्दी लगाते हैं, वहाँ पर लोगों ने उनके कपड़े ख़राब कर दिए थे। तो जितने भी हल्दी वाले कपड़े हैं वो मैंने अलग से निकाल के रखे हैं, वो अलग से धोऊंगी, क्योंकि मशीन में उनको मिक्स नहीं कर सकती सब कपड़ों में, नहीं तो कलर ही कलर हल्दी का हो जाएगा, साफ़ कपड़े भी मतलब गंदे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो कल मैंने धोए थे ना ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह, वो उनको मैं चेक कर रही थी, क्योंकि रस्सी मैंने बाहर एक बार बंधवाई थी जब हम लोग नए नए यहाँ पर आए थे तब, लेकिन वो कौवे वगैरह उस पर बैठ के गंदा कर जाते थे कपड़ों को, तो फिर वो रस्सी मैंने खुलवा दी। अब दरवाज़ों पर मतलब डाल देती हूँ। अभी आपने देखा होगा जब मैं बाहर बालकनी धो रही थी तो दरवाज़े पे ही मतलब बेडशीट वगैरह चादर वगैरह पड़े हुए थे सूखने के लिए, तो यहाँ पर मैं दरवाज़ों पर डाल देती हूँ और पंखा चालू कर देती हूँ,
तो अच्छे से सूख जाते हैं। और अभी भी जो कुछ कपड़े मैंने धोए हैं ना, आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जो ब्लैंकेट तो अलग अलग धुल रहे हैं। घर के भी जो ब्लैंकेट थे ना, जिस दिन आए थे हम लोग, उस दिन भी जो पिछले बिछे हुए बेडशीट वगैरह थी ना, उनको मैंने हटा दिया था। और ऐसे मतलब रोज़ कपड़े धुल रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन और जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे मेरे धोने के लिए। तो काम ख़त्म करते करते नहाना धोना होने के बाद बज गए थे 4। और अभी देखिए हस्बैंड भी आ चुके हैं। शाम होने ही वाली है, क्योंकि अभी मुझे बनानी है चाय। तो उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो भाजी लेके आए हैं ना हस्बैंड, तो उनको मैं रख देती हूँ अलग अलग टोकरियों में, और उनको धोके में रख दूँगी। और धनिया और ये जो कड़ी पत्ता है ना, इनको मैं साफ़ करूँगी बाद में। एक साइड में मेथी भी है, उसको भी मैंने उसी में पॉलीथीन में देखिए बंद करके गांठ लगा के रख दूँगी। और इसको भी मैं अलग से साफ़ करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा तब। यहाँ पर देखिए कांदा और बटाटा आ गए, यानी कि प्याज और आलू प्याज है। इनको मैं अलग नीचे ड्रॉ है लकड़ी की, उसमें रख देती हूँ, जिससे कि वो ख़राब ना हो। थोड़ी थोड़ी हवा भी लगनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने एक साइड जो बास्केट होती है ना, उसमें निकाल लिया है, और इनको धोना है मुझे अब। तो चलिए किचन में चलते हैं और इन सब्जियों को धो लेती हूँ मैं। तो सब्जियां धोने से पहले मैंने जो सर पे बालों को सुखाने के लिए टॉवल बांध रखी थी, उसको निकाली और थोड़े से बालों को मतलब सुखाया। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर सब्जियों को धोने के लिए आई। तो जैसे ही फ्रिज मैंने खोला, तो मतलब ये जो बास्केट थी ना, ये वेजिटेबल की जो बॉक्स होता है नीचे, उसमें थोड़ा थोड़ा सा मुझे कचरा जैसा लग रहा था। मतलब सूखा था, कड़ी पत्ता वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे फ्लावर, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, फूल गोभी होता है ना, उसको यहाँ पर फ्लावर बोलते हैं। तो उसके जो डंठल वगैरह टूट जाते हैं थोड़े छोटे छोटे, तो वो सब पड़े थे इसमें। तो सबसे पहले मैंने इसको बास्केट को साफ़ करके इधर रख दिया। धूप आ गई थी, देखिए यहाँ पर 4 बज गए हैं, और शाम होते होते ढलने लगती है धूप यहाँ पर। तो किचन में इस तरह से धूप आ जाती है। सुबह 10:30-11 बजे के करीब आ जाती है, और जब शाम होती है तो फिर इधर से वापस जाने लगती है धूप। तो यहाँ पर देखिए जो मिर्ची और अदरक थी ना, वो मैंने अलग अलग कर लिए, और सारी सब्जियों को अच्छे से मैं धो के अब रख दूँगी। बाहर तो अभी सिर्फ जो मिर्ची और अदरक है ना, उसको मैं हॉल में रखूँगी, क्योंकि रात भर इसको सूखने के लिए रख दूँगी मैं, तो अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा। फिर मैं ये डंठल तोड़ के इसके मिर्ची के फिर मैं स्टोर करके रख दूँगी। और बाकी सब्जियों को 3-4 घंटे में ये सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तो किचन में ही नीचे रख दिया है। और फिर मैं एक पेपर बिछा लेती हूँ इन बास्केट के नीचे, जितना भी पानी मतलब ड्रेन होता है ना, वो सब इधर, क्योंकि स्लिप पे जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं रखती नहीं हूँ। तो नीचे यहाँ पर किचन में ही रख देती हूँ, या तो टॉवल बिछा लेती हूँ, कोई कपड़ा बिछा लेती हूँ, या फिर वो पेपर न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ, जिससे कि पानी इधर उधर ना फैले। तो यहाँ पर देखिए सभी को ये जो पापड़ी है, पापड़ी मतलब सेमी को यहाँ पर जो चपटी वाली सेमी होती है ना, उसको पापड़ी बोलते हैं। और काम करते करते शाम हो चुकी है, और अब हो गया है चाय का टाइम। तो फिर मैं चाय बना लेती हूँ। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।